जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को अपडेट दे देता हूं लैब असिस्टेंट का अभी तक जो आरटीआई के माध्यम से बताया गया है, अध्याचन नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आरटीआई के माध्यम से अध्याचन भेजा गया होगा वो 10 मार्च से पहले तक की अपडेट रही होगी। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है 10 मार्च के बाद अध्याचन आ गया हो, 15-20 आज कल में पहुंच चुका हो। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि 30 मार्च तक वेट करिए। आप सभी लोग 30 मार्च तक वेट करिए। अगर 30 मार्च तक 31 मार्च तक 30 मार्च तक अध्याचन नहीं आता है तो उसके बाद विचार विमर्श किया जाएगा क्या करना चाहिए। और कोशिश यही रहेगी कि सभी जितने भी छात्र हैं लैब असिस्टेंट के, वे सभी छात्र जो आयोग है यूकेपीएससी हरिद्वार चल सके और अधिक संख्या में जाएंगे तो वहाँ पे बात भी रख सकेंगे अच्छी। और उससे यूकेपीएससी को भी चलेगा कि हाँ, एक बड़ा तबका है साइंस वाले छात्रों का भी, उनके लिए भी हमें सोचना होगा, उनके एग्ज़ाम भी करवाने होंगे। तो यही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 30 मार्च तक वेट करिए, आप तब तक तैयारी करते रहिए। ये मान के चलिए कि 7 मई को एग्ज़ाम होने वाला है। अगर 30 मार्च के बाद भी ये सब कुछ ऐसे ही रहता है तो हमें जल्द से जल्द इस पे चलना होगा फिर, ताकि 10 अप्रैल तक अध्याचन आ जाए और हमारी जो परीक्षा है वो 7 मई को ही होनी चाहिए। तो ये आप सभी को भी वीडियो शेयर करना चाहिए। जो लैब असिस्टेंट वाले हैं, मैसेज और कमेंट्स आते रहते हैं एग्ज़ाम कब होगा, तो इसकी कोई अभी खास अपडेट नहीं है। अध्याचन जब से वापस गया है तो अभी तक जितने भी कॉल आए हैं उस पर पुख्ता जानकारी नहीं दी गई कि अध्याचन वापस आ चुका है। तो यही अभी तक की अपडेट है। एग्ज़ाम दोस्तों 7 मई को अगर करवाना है, देखिए एग्ज़ाम करवाने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको भी आगे आना होगा और बताना पड़ेगा आयोग को कि हाँ, साइंस के भी छात्र हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी अपडेट दोस्तों वन दारोगा की है। वन दारोगा के लिए जैसे कि पीछे अभी बेरोजगार संघ का एक डेलीगेशन गया था यूके ट्रिपल एससी से, तो उनके लिए भी यही अपडेट है कि 30 मार्च तक उन्होंने कहा था कि 30 मार्च तक, और उनका आता भी वैसे 1 अप्रैल को ही आता है, 30 मार्च के आसपास ही आता है। 1 अप्रैल 30 मार्च जो नया शेड्यूल रहता है उनका इस तरह से ही आता है। तो नया सत्र मान के चलते हैं तो वही रहने वाला है शायद इस बार, और उसी तरह से ये शुरू करेंगे। 30 मार्च से 30 मार्च तक की पूरा परीक्षा कैलेंडर बता देंगे। तो ये मुझे लगता है यूके ट्रिपल एससी की अपडेट। तो यूके ट्रिपल एससी का तो मुझे लगता है टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यूके ट्रिपल एससी वालों को तो अपनी तैयारी रखनी चाहिए। और वन दारोगा का जो पेपर है वो मान के चलिए आपका पेपर मई में होने वाला है। अगर अप्रैल में नहीं होगा, मई में कन्फर्म है। मई लास्ट तक आपका पेपर कन्फर्म है जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी 30 मार्च तक इसका कैलेंडर कन्फर्म है, क्योंकि इनका 30 मार्च से 30 मार्च तक ही कैलेंडर निकलने वाला है। जो यूके पीएससी है उनका चलता है दिसंबर से दिसंबर वाला, लेकिन जो यूके ट्रिपल एस है उनका 30 मार्च से 30 मार्च चलने वाला है जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी को निश्चिंत रहना है और तैयारी करनी है। 30 मार्च तक तो सभी को तैयारी करनी है जितने भी छात्र हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, अब हमें आगे आना चाहिए तो ज़रूर आइएगा। हम इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ग्रुप का लिंक हमने दिया है, ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। जब भी ऐसी ज़रूरत होगी तो सभी लोग एक साथ एक दिन जाएंगे, बात करेंगे और फिर अपना 7 मई को पेपर की तिथि फिक्स कर देंगे। और वैसे ही जो वन दारोगा वाले हैं वो भी उसी तरह फिक्स कर देंगे अगर 30 मार्च के बाद। पर यूके ट्रिपल एससी का 100% श्योर लग रहा मुझे। अभी तक मैंने कभी भी 100% श्योर नहीं कहा, लेकिन यूके ट्रिपल एससी का 100% श्योर लग रहा है कि 30 मार्च को आपका कैलेंडर आ जाएगा, 30-31 मार्च तक। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आज वन दारोगा की जो नेक्स्ट सीरीज है 25 क्वेश्चन की वो करेंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान की शुष्क जलवायु कौन सी पर्वत श्रृंखला के कारण है? तो आंसर है दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला। निम्नलिखित में से कौन सा टीका खमीर से निर्मित होता है? आंसर है दोस्तों आपका यकृत बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, 1987 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने
सीएफसी उत्पादकों पर उत्पादन स्तर को कम करने के लिए दबाव डाला? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका नाम है, संगठन का नाम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया था? 1987 में सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादकों पर जो उत्पादन स्तर है उसे कम करने के लिए कहा गया था। C2H6 का IUPAC नेम सभी को ज्ञात है, इथेन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन चराई खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है? तो कौन सा है दोस्तों? घास, बकरी, आदमी। आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्षार धातुओं का अभिलक्षणिक गुण क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? इसमें से वे अच्छे अपचायक होते हैं। तो इस ऑप्शन में से यही है। वायुमंडल में 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक निम्नलिखित में से कौन विस्तृत होता है? तो आंसर है दोस्तों समताप मंडल। आपको दोस्तों एक अपडेट और दे देता हूँ। वन दारोगा के जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारे टेलीग्राम पे चल रहे हैं। क्विज आप उसको बोल सकते हैं। 5000 प्लस का हमने लक्ष्य लिया है। एग्ज़ाम जब भी होगा हम आप सभी को 5000 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे। ये हमने 5000 से ज़्यादा ही रहने वाले हैं और इसमें 9th और 10th पूरा कवर किया जाएगा और 6th से 10th जल्द ही इस माध्यम पे, इस प्लेटफॉर्म पे PDF आने वाली है। उसका प्राइस आप सभी को बिल्कुल कम रखा जाएगा जिससे कि हर कोई उसको खरीद सके और 6 से 10th साइंस पूरा उसमें कवर रहेगा। वो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होगे जिसमें 6 से 10th बेसिक साइंस आता है, वो सभी के लिए रहने वाला है और उसका प्राइस भी उसी तरह से फिक्स रहने वाला है। तो इसका मैंने आपको बता दिया है, वन दारोगा का टेलीग्राम क्विज। इसके लिए आपको क्या करना है? इसका जो प्राइस है 199 है। आपको क्या करना है? 8477998409 इस पे आपको क्या करना है? जी पे या पेटीएम कुछ भी करना है और उसके बाद इसी नंबर पे आपको क्या करना है? टेलीग्राम पे मैसेज कर देना है। अगर नंबर नहीं दिख रहा है तो एक बार आप 10 सेकंड स्काइप कीजिए। टेलीग्राम पे आपको इस पे मैसेज करना है और उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। एक ग्रुप बना है, उसमें सिस्टमेटिकली डेली क्विज चल रहे हैं। 35 से 40, 30 से 40 के बीच क्वेश्चन रहते हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है डेट फिक्स नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम डेट के अकॉर्डिंग, चाहे दिन में हमें 2 क्विज करवाने पड़े या फिर क्वेश्चंस का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको बढ़ाना पड़े, हम 50 या 60 भी लेके जा सकते हैं क्विज में क्वेश्चन। तो उस हिसाब से हम देखेंगे या हम प्रैक्टिस सेट के रूप में आप सभी तक क्वेश्चन पहुंचाएंगे। फिर आप सभी लोग उसको करेंगे। क्विज भी अपना अलग से चलेगा, साथ में प्रैक्टिस सेट भी आप सभी को मिलता रहेगा। तो 199 में आप सभी को ये सब कुछ मिलेगा क्योंकि 9th और 10th का जो कोर्स है वो सभी ने पढ़ा है। अभी ज़रूरत सबको क्या है, क्योंकि पीछे भी वन दारोगा का परीक्षा हुई है तो सभी को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और 199 में अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, 5000 प्लस क्वेश्चन मिल रहे हैं। 5000 प्लस का मतलब ये हो सकता है कि 6000 7000 तक भी क्वेश्चन जा सकते हैं। वो टाइम के अकॉर्डिंग ही होगा। 5000 से कम क्वेश्चन नहीं रहने वाले, इतना कम कन्फर्म है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है, अगर परीक्षा नहीं होती तो जो आपकी फ़ी है, क्योंकि पहले भी आप सभी से फ़ी ली गई है, जब पहले परीक्षा हुई तो फीस आप सभी की वापस कर दी जाएगी। आप सभी की फ़ीस जिस माध्यम से आपने भेजी होगी उसी माध्यम से आप सभी को फ़ीस वापस कर दी जाएगी। तो ये मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ और इसीलिए मैं आप सभी को कहता हूँ कि समय आगे वन दारोगा के लिए कम है। शायद जल्द से जल्दी परीक्षा हो जाएगी, 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर। 1 महीना मिनिमम आपको दिया जाएगा और मैक्सिमम मुझे नहीं लगता 2 महीने से ज़्यादा समय मिलेगा इस परीक्षा के लिए। तो उसके बीच ही आपको तैयारी करनी है और तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा यही है कि आपको कृष्णा क्लासेस अभी क्विज़ करवा रहा है, डेली क्विज़ करवा रहा है और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी क्विज़ में आप सभी को करवाए जाएंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्विज़ या तो 2 करवाएंगे दिन में या फिर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपको PDF भी मिलेगी। PDF भी फ्री में मिलेगी, लेकिन वो इन क्वेश्चंस की नहीं रहने वाली PDF, पहले ही बता देता हूँ। PDF दूसरे क्वेश्चन की रहेगी, मतलब कि आपको क्विज़ करने ही होंगे और 2 क्विज़ होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। नंबर अगर क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं तो आप सभी को पता नए क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में जो PDF है, PDF अगर आपको मिलती है, अगर मुझे लग रहा 5000 क्वेश्चन नहीं हो रहे
तो पीडीएफ मैं आप सभी को मॉर्निंग में या इवनिंग में एक टाइम दे दूंगा, उसमें आप सभी को पीडीएफ सॉल्व करके देनी होगी, अपने मार्क्स देने होंगे। तो इस टाइप से हम एक सिस्टम बनाएंगे और पीडीएफ भी आपके लिए पूरे 24 घंटे मिलेगा। उसमें 50 से 100 क्वेश्चन जितने भी होंगे डेली, जितना कवर हो सकता है। कोशिश ये रहेगी कि पूरा जो आपका दिन का समय है वो पढ़ने में आपको व्यस्त किया जाएगा। इस तरह से अच्छी सी तैयारी होनी है। और तैयारी के लिए मैंने पहले कहा है, फीस 199 है। ये प्राइस रहने वाला है। आपको नंबर बता दिया गया है 8477998409। इस पे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीओडी में ओ का अर्थ क्या है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन ओ का अर्थ है, ठीक है। बीओडी क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कौन सा भाग जोड़ता है? तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉर्पस कॉलम, ठीक है। तो महासंयोजक पिंड इसको बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कणों के तंत्र पर कुल बाह्य बलागुण 0 है तो तंत्र का कुल कोणीय संवेग संरक्षित होता है, अर्थात स्थिर रहता है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कॉलीफॉर्म क्या है? जीवाणुओं का समूह, ठीक है। वन संरक्षण नीति के तहत वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि का लक्ष्य नियत है? तो आंसर है दोस्तों 33%। ये बात आपको बताना भूल गया, जैसे यहाँ पे अभी क्वेश्चन आया है दोस्तों कॉलीफॉर्म। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, इसका भी आप सभी को शॉर्ट नोट्स बना के भेज दिया जाएगा ग्रुप में। ये रहने वाला है एक 2 तारीख के बाद, ये सब कुछ रहने वाला है टेलीग्राम पे। जो अभी बच्चे जुड़े हैं उनको अभी सिर्फ क्विज मिल रहा है, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि नोटिफिकेशन अभी क्या है, नहीं आया है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है टाइम के अकॉर्डिंग आप सभी को इस तरह से कॉलीफॉर्म क्या है, बीओडी क्या है और इस पे कौन सा एक्ट है, पर्यावरण संरक्षण एक्ट है, तो इस तरह से आप सभी को छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स डेली भेज दिए जाएंगे और ट्रिक्स भेज दी जाएगी किस तरह से आप याद करेंगे चीज़ों को। तो वो सभी कुछ आपको ग्रुप में दे दी जाएगी और यूट्यूब पे उसकी क्लासें आप सभी के बीच आने वाली है वन दारोगा की। जैसे ही इसका डेट आता है, वन दारोगा और लैब असिस्टेंट दोनों पे हम क्लासेस लाएंगे और उसके जो क्वेश्चन होंगे वो टेलीग्राम से अलग रहने वाले हैं। मतलब चीज़ें मैं ज़्यादा से ज़्यादा ही आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करने वाला हूं। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से एक प्रेक्षक के लिए कैसे प्रतीत होता है? कैसे प्रतीत होता है दोस्तों? स्थिर, ठीक है। कार्बन कार्बन आबंध की लंबाई किसमें सबसे छोटी होगी इनमें से? एसिटिलीन में, ठीक है। किसमें सबसे छोटी